भाजपा नेता के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और परिजनों पर लगाया दबंगई दिखाने का आरोप। मेरठ में सोमवार को किठौर थाना क्षेत्र स्थित गांव कायस्थ बड़ेड़ा के सैकड़ों लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचे और भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व उसके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। गांव कायस्थ बड़ेड़ा का रहने वाला रईस सोमवार को गांव के सैकड़ों लोगों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचा। रईस का आरोप था कि भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली का पिता हामिद पहलवान जिले का टॉप हिस्ट्री शीटर है और वह भाजपा का डर दिखाकर गांव के लोगों में खौफ पैदा करता है। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है। झूठा साबित हो रहा हर वार्ड में लाइट लगाने का दावा। मेरठ में मुख्य रास्तों पर भी छाया है कई जगह अंधेरा। दिवाली से पहले शहर के सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने का दावा झूठा साबित होता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर बखेड़ा शुरू हो गया है, जबकि हर बार नगर निगम की कार्यकारिणी और बोर्ड बैठक में नगर निगम पार्षदों ने शहर में छाया अंधेरा का मुद्दा उठाया, लेकिन हर बार पार्षदों को मायूसी ही हाथ लगी। अपर नगर आयुक्त नगर निगम प्रमोद कुमार का कहना है कि नगर निगम के सभी 90 वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली से पहले हर वार्ड में स्ट्रीट लाइट लग जाए। संविधान की कॉपी लेकर ग्रामीणों ने किया धरना। मेरठ में सोमवार को मृतक के परिवार वाले हाथों में संविधान की कॉपी लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंच गए और मुस्लिम समुदाय के युवक पर हत्या का मुकदमा लिखने की मांग करने लगे। मृतक के परिवार वालों ने एसएसपी से विशेष समुदाय के युवक खालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। एसएसपी ने उन्हें जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एसएसपी ऑफिस पहुंचकर महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। मेरठ में सोमवार को एक महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। चाकू लेकर पहुंची महिला चीखने चिल्लाने लगी। जब महिला पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने चाकू निकालकर अपने हाथ की नस की धमकी दे दी। काफी देर हंगामे के बाद किसी तरह महिला पुलिसकर्मियों ने उस पर काबू पाया और समझा बुझाकर वापस भेजा। पुलिस स्मृति दिवस पर दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि। पुलिस लाइन मेरठ में सोमवार को पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पुलिस लाइन में बने शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित किए गए और सलामी दी गई। इस दौरान एडीजी मेरठ जोन ध्रुवकांत ठाकुर, आईजी नचिकेता झा, एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन ताड़ा समेत सेना नायक 44वीं वाहिनी पीएसी, 6ठी वाहिनी पीएसी, एसएसपी सिटी, एसपी देहात, एसपी ट्रैफिक, एसपी क्राइम, एएसपी, एसटीएफ समेत कई अफसर मौजूद रहे। वीर जवानों की याद में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पूरे देश में पुलिस इन शहीदों को सलामी और श्रद्धांजलि देता है। पुरानी रंजिश में परिवार पर की फायरिंग। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से की शिकायत, मांगा न्याय। मेरठ में भावनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में पुरानी रंजिश को लेकर गांव के दबंगों ने परिवार पर जानलेवा हमला बोल दिया था। दबंगों ने इस दौरान जमकर फायरिंग भी की थी। दबंग के हमले में परिवार के दोनों घायल हो गए थे। पुलिस घटना में शामिल 2 लोगों को जेल भेज चुकी है। बाकी आरोपी फरार चल रहे हैं। परिवार ने सोमवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर दबंगों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामला संज्ञान में आने पर एसपी ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिया है। सीएम योगी ने पुलिसकर्मियों का वर्दी भत्ता बढ़ाने की घोषणा की। 58 करोड़ का पड़ेगा व्यय भार। इन घोषणाओं पर प्रदेश सरकार 115 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर वर्दी भत्ते में 70% की वृद्धि, बैरक में रहने वाले आरक्षियों के पुलिस अकोमोडेशन अलाउंस में 25% की वृद्धि और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, आहार समेत अन्य मदों के लिए अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपए बढ़ाने की घोषणा की। इन घोषणाओं पर प्रदेश सरकार 115 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी। हिंदुत्व शब्द की जगह भारतीय संविधानत्व के इस्तेमाल की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिंदुत्व शब्द की जगह भारतीय संविधानत्व या भारतीय संविधान रखने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका पर विचार विमर्श करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर एसएन कुंद्रा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। जब याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलीलें पेश करने की कोशिश की तो सीजेआई ने नाराजगी जाहिर की। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, लगातार बातचीत हो रही है, बातचीत हो जाएगी, बातचीत करेंगे। इस बार भी ऐतिहासिक परिणाम करहेल की विधानसभा से आने जा रहा है।
सर महाराष्ट्र भी अभी आप गए थे, वहाँ पे भी चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी है समाजवादी पार्टी की इंडिया अलायंस को लेके? कई बार सवाल ये खड़े होते हैं और ये महसूस किया है समाजवादी पार्टी ने कि उन्हीं सीटों पर दावा करेंगे जिन सीटों पर संगठन है, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के बाद प्रत्याशी है। इसीलिए प्रत्याशियों की ताकत देखने के लिए और प्रत्याशियों ने कितना जनता के बीच में काम किया है, कम से कम वो जानकारी हम लोगों को हो और उसी के आधार पर हम लोग अपने पक्ष में टिकट मांग सकते। कितनी कुछ लगभग अंदाजा? हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने जो संगठन और जो प्रत्याशी तय किए हैं वो 12 सीटों पे किए हैं। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को वहाँ पर सीटें मिलेंगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। में जो 9 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस के साथ अभी किस तरह का गठबंधन, क्योंकि वो 5 सीट की शुरुआत में बात कर रहे थे, अभी लेकिन क्या बात हो रही है? लगातार बातचीत हो रही है और हो जाएगी, बातचीत करेंगे। पीएम मोदी बोले, दुनिया भर के निवेशक भारत को लेकर उत्साही, विश्व में उथल पुथल के बीच देश से उम्मीद की किरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैश्विक स्तर पर भारत के उदय के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि 21वीं सदी भारत की सदी क्यों है, देश किस तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भर के निवेशक भारत के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने को लेकर कैसे उत्साहित हैं। पीएम मोदी ने भारत के विकास की गति के बारे में बात करी। प्रधानमंत्री ने कहा, एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं। इस समिट में आप लोग अनेक विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। अलग अलग सेक्टर से जुड़े ग्लोबल लीडर्स भी अपनी बात रखेंगे। साथियों, हम बीते 4-5 साल के कालखंड को देखें तो ज्यादातर चर्चाओं में एक बात कॉमन रही है और वो बात है चिंता, भविष्य को लेकर चिंता। कोरोना के समय चिंता रही कि ग्लोबल पैंडेमिक से कैसे निपटें। कोविड बढ़ा तो दुनिया भर की इकोनॉमी को लेकर चिंता होने लगी। कोरोना ने महंगाई पर चिंता बढ़ाई, बेरोजगारी पर चिंता बढ़ाई, क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंता तो थी ही, फिर जो युद्ध शुरू हुए उनकी वजह से चर्चाओं में चिंता और बढ़ गई। ग्लोबल सप्लाई चेन बिखरने की चिंता, निर्दोष लोगों की जान जाने की चिंता, ये तनाव, ये टेंशन, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब कुछ ग्लोबल समिट्स और सेमिनार्स के विषय बन गए। और आज जब चर्चा का केंद्र चिंता ही है, तब भारत में किस तरह का चिंतन हो रहा है, कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। यहां चर्चा हो रही है द इंडियन सेंचुरी, भारत की शताब्दी। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत उम्मीद की एक किरण बना है। जब दुनिया चिंता में डूबी है, तब भारत आशा का संचार कर रहा है। और ऐसा नहीं कि ग्लोबल सिचुएशन से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। चुनौतियां भारत के सामने भी है, लेकिन एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी यहां है जिसको हम सभी फील कर रहे हैं। और इसलिए द इंडियन सेंचुरी की बात हो रही है। साथियों, आज भारत हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में जिस तेजी से काम कर रहा है,
वो अभूतपूर्व है। भारत की स्पीड, भारत की स्केल अनप्रेसिडेंटेड है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।